7 दिन बाद उस वारदात को 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी माने जाने वाली इस घटना का असल राज पुलिस आज तक नहीं खोज पाई और ना ही पुलिस को अभी तक इस बात की खबर लगी है कि आखिर वो गुनहगार कहां गया जिसने खाकी पर सवाल खड़े कर दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की। 3 सितंबर की वो शाम राजस्थान पुलिस के लिए काली शाम बन गई जो आज तक कायम है। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल आज करीब 1.25 महीना हो गए उसे गायब हुए। पुलिस के हाथों से खुद को छुड़ाकर ये कुख्यात बदमाश ऐसा फरार हुआ कि उसके फरारी के रास्तों ने आज तक पुलिस को उलझाया हुआ है। उसके भागने की राह कौन सी थी, पुलिस आज तक उसका पता नहीं लगा पाई। अपने साथ 2 दूसरे साथियों को ले जाने वाला आनंद पाल आज कहां है, कुछ पता नहीं। हालांकि जब आनंद पाल की फरारी हुई थी, उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने उसके नजदीकी और उसे फरारी में सहायता करने वालों को जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन फिर लगता है मामले से ही नजरें फेर ली गई। फरारी की उस सुलझी गुत्थी को सुलझाने में केवल राजस्थान पुलिस ही नहीं बल्कि एटीएस और एसओजी को भी शामिल किया गया, लेकिन लकीर की फकीर ये एजेंसियां केवल लकीर ही पीटती रही। एक बदमाश निकल गया उस पुलिस की पकड़ से जो पहले भी जब पुलिस शिकंजे में होता था तो हंसता हुआ ही नजर आता था। पुलिस के साथ जब वो कोर्ट में पेशी पर पहुंचता था तो बस तस्वीरें खिंचवाता या फिर मुस्कुराता हुआ ही नजर आता था, लेकिन इस शातिर की इन्हीं करतूतों ने राजस्थान पुलिस को सांसत में डाल दिया। पुलिस आज तक ये बात साफ नहीं कर पाई कि आखिर फरार हुआ आनंद पाल कहां है। क्या वो राजस्थान में है या फिर किसी दूसरे राज्य में उसने शरण ली हुई है, और ना ही पुलिस अब ये मानने को तैयार है कि उसने देश ही छोड़ दिया है। तो फिर सवाल ये कि आखिर वो कहां गया। आनंद पाल की फरारी के बाद कई बार प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों और एटीएस एसओजी ने वारदात वाली जगह को भी देखा, आसपास के इलाकों की जानकारी भी ली, उसके नजदीकियों पर भी शिकंजा कसा गया, लेकिन इस सब के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। सूत्रों की माने तो आनंद पाल की फरारी के बाद भी उसके बैंक खाते में लेन देन हुआ है। तो आखिर माजरा क्या है, इसका जवाब देने में खाकी ने भी अभी चुप्पी ही साधी हुई है। बस अब 7 दिन और फिर 2 महीने हो जाएंगे इस वारदात को हुए, लेकिन सही भी है कि आखिर पुलिस उसे पकड़े भी कैसे। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर आनंद पाल है कहां। फिर चाहे 5 लाख के नाम के घोषित करने की बात ही क्यों ना हो, पुलिस के इस ऐलान का तीर भी यहां खाली ही निकल गया। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल आनंद पाल जब फरार हुआ था तो पुलिस को लगा कि उसके खाली हाथों को आम लोग कुछ मजबूती दे सकते हैं और इसीलिए उसने पहले 1 लाख का इनाम घोषित किया।
लेकिन जब पब्लिक की ओर से कोई खबर नहीं मिली तो लोगों को एक और लालच दिया गया और आनंदपाल की खबर देने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई। लेकिन अब लगता है कि पुलिस यहां भी उम्मीद छोड़ती है। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया यूं तो पहले भी आनंदपाल फरारी मामले पर कभी कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन एक बार फिर जब उनसे आनंदपाल की फरारी को लेकर सवाल किए गए तो उनका जवाब भी अजीबोगरीब ही था। आप खुद सुनिए कि आनंदपाल की फरारी प्रकरण पर प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया क्या कहते हैं। भाई आनंदपाल नहीं पकड़ में आया ये आप और मैं ही जान रहा हूँ, पर आनंदपाल को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो। भाई आनंदपाल नहीं पकड़ में आया ये आप और मैं ही जान रहा हूँ, पर आनंदपाल को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो। भाई आनंदपाल नहीं पकड़ में आया ये आप और मैं ही जान रहा हूँ, पर आनंदपाल को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो। भाई आनंदपाल नहीं पकड़ में आया ये आप और मैं ही जान रहा हूँ, पर आनंदपाल को आपने इतना बड़ा हीरो बना दिया जैसे कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हो।